नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब वेल एंड गुड होंगे। ठीक है। और चलिए गाइस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है, एक मुझे भी हंसी आती है कि जब भी लाइव आती हूँ, लाइव स्ट्रीम करती हूँ, तो पता नहीं नेटवर्क इशू क्यों उतना आता है कि वहीं से मुझे अ, फिर बाद में कनेक्ट नहीं हो पाता और वाइंड अप करनी पड़ती है रीडिंग। और जबकि कल तो रीडिंग अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि जब भी कभी लाइव आऊँ तो दोपहर में, मतलब 2:30-3 बजे के करीब अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है। और उस समय भी फ्री होते हैं बहुत सारे लोग, तो मैसेज तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। चलिए, आज मैंने आप लोगों के लिए जो मैसेज लिए हैं डिवाइन से, वो लिए हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स। वो आपको क्या बताना चाहते हैं और कौन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है इस समय, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, एक बार उनके लिए जो है डिवाइन मैसेज ले लेते हैं। ठीक है। मिठाई। चलिए, रीना प्रजापति जी। ठीक है। रीना जी, सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा लेट आपको रिप्लाई मिल रहा है, बट चलिए, एनीवेज आपके जो है मैसेज क्या है आपका, वो ले लेते हैं डिवाइन से। क्या कहना चाहते हैं आपको? थैंक यू फॉर द सुपर थैंक्स। चलिए, सुपर थैंक्स को आपके लिए कार्ड भी यही निकल कर आ गया, 10 स्टार का। तो भाई, आप एक बैलेंस्ड पर्सन हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं होने वाली हैं इन फ्यूचर। देखिए, 7 चक्रा भी बैलेंस्ड है आपका और बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। डेफ़िनेटली आप एक प्योर सोल हो और अपने से पहले दूसरों का अच्छा सोचते हो। तो डिवाइन आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आपके लिए जो मैसेज निकल कर आया है कि आप जो भी कर रहे हो करते जाओ, और बहुत जल्दी आपका जो समय है वो आने वाला है और आप एज अ स्टार की तरह शाइन करने वाले हो। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अब पहले जो आपके मैसेजेस हैं वो ले लेते हैं, आपको मैं बता देती हूँ और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके। देखिए, आपके जो भी शक्ति आपके आसपास रहती है वो आपको गार्ड करती है। ठीक है। और आपको ये मैसेज जो है डायरेक्ट यूनिवर्स देना चाहते हैं, डिवाइन देना चाहते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी सोच नहीं रखते हैं आपके प्रति। कोई ऐसी फीमेल है, ओल्ड ओल्ड लेडी, मतलब कि जिसकी एज 50 प्लस हो सकती है, 55 60 अराउंड, वट एवर जो भी चीज़ें हैं, कोई ऐसी आपको खुद को भी इंट्यूशन होता होगा। ये आपके फैमिली, जस्ट फैमिली मेंबर्स, लाइक ऐसे लगा सकते हैं। अगर आप इन लॉज में हो तो वहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है, नहीं तो आपके सर्कल में कोई ऐसा हो सकता है, या फिर आपके रिलेटिव्स या रिलेशन में कोई ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इसको परेशानी है। यहाँ पर जो भी आप रीडिंग देख रहे हो इस समय, चाहे आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो, अपना पार्टनर के लिए देख रहे हो, ये मैसेज आई थिंक जाएगा बहुत सारे लोगों के साथ। तो कोई ऐसा है, किसी के पार्टनर की मदर भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी महिला है जो कि ये शत्रु महिला है भाई, पहचान लो। जो बहुत, आप इसको देख सकते हो, इसकी आईज में देखो, इसकी नेगेटिविटी कितनी भरी हुई है। ये आउल देखो, यहाँ पर मून भी है रिफ्लेक्ट कर रहा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से स्पेल करती है या करवाती है
ताकि आपकी ग्रोथ को रोका जाए, ताकि इसको जो है एक खुशी जो होती है ना, मन की खुशी, वो मिलनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ना अंदर से कल्पी हुई है। इसलिए क्योंकि आपको जो है डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको जो है माँ काली का जो है वो ब्लेसिंग मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन वहाँ से भी मिल रही है। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो माँ काली को मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा, जय माँ कालिकाए नमः। और अपने पूर्वज जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि कोई ऐसी शक्ति ही है जो आपके साथ हमेशा रहती है, जो ऐसे लोगों से, कार्मिक लोगों से, जो आपको हमेशा बचाते हैं, सेव करते हैं। तो ये भई अ, कोई भी हो सकता है, किसी के जेठानी हो सकती हैं, किसी का, मैं अब इतने सारे रिलेशन तो यहाँ पर नहीं बोलूँगी, बट आप जानते हैं कि ऐसी फीमेल कौन है आपके जीवन में, या आपके आस-पास ऐसा कौन पर्सन है जो आपसे नफ़रत करता है, जो आपकी अ, खुशियों से जलता है, जो आपको लेट डाउन फ़ील कराता है, जो ऑलवेज़ चाहता है कि 4 लोगों में या कहीं पर भी आप जो हमेशा जो है आपकी नज़रें झुकी रहे। तो इस ये भई ऐसी-ऐसी चीज़ें इसने पाली हुई हैं, कहने का मतलब ये है कि पुराने ख़्यालों की है और बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर, जैसे कहते हैं ना, अ, वैसा है इसका आचरण जो भी है, अंदर से इसकी सोल प्योर नहीं है। एक्चुअली इसकी सोल जो है वो पूरी तरह से गंदी हो चुकी है, ठीक है? उसकी मानसिकता जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है इस महिला की, ठीक है? और ये जो है इसको खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो इसने आपको स्टॉप करने के लिए, आपकी खुशियों को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं और कंटिन्यूटी में चल रही हैं। आपको आपके जो पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, वो आपको यही बताना चाहते हैं, ठीक है? तो लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, और जिनको भी आप मानते हो, उनसे प्रार्थना कीजिए ताकि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालें। आपके साथ कोई ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है जो बहुत प्योर और पवित्र है, जो हमेशा आपको सँभाल लेती है। चाहे वो आपके साथ हैं या नहीं हैं, वो एग्ज़िस्ट करते हैं आपकी लाइफ़ में या नहीं करते हैं, ठीक है? बट ऐसी शक्ति ही आपको जो है हमेशा सेव करती है। तो आपसे जो है यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि जो विश्वास है ना, विश्वास के साथ तो कुछ भी जीता जा सकता है, ठीक है? अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में इस समय जो लड़ रहे हो और परेशान हो रहे हो, तो उससे बाहर निकलिए। और बहुत कुछ है, ऐसे लोगों से अगर उसी में पड़े रहे तो ऐसे कार्मिक लोग कुछ भी आकर आपकी लाइफ के साथ कर जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो उसी लूप में फँसे हो, ठीक है? तो ये भई आपके पार्टनर को भी ऐसे लोग जो होते हैं वो दूर दूर करने में पूरा इनका हाथ है, ठीक है? और इनको अच्छा नहीं लगता जब आपकी ग्रोथ होती है, जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप मतलब खुश रहते हो, तो इनको हलचल मचती है इनके। ये बेसिकली कंट्रोल करना चाहती है ये। ये लेडी दूर रहकर भी, जिनके तो आस-पास है, जो बहुत नज़दीक है, तो भी आप सतर्क हो जाइए। वाटर टेक्निक, ठीक है? यहाँ पर वाटर गार्डियन आपको बोला जा रहा है, आपके एंजल्स बताना चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा जब भी आप परेशान हो जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है आपकी, और कुछ सोच और समझने की शक्ति आपके अंदर नहीं रहती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कहीं हिली एरिया पे 1-2 दिन के लिए वेकेशंस के लिए जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है आप वो पिए, ठीक है? वो पीने से क्या होगा कि आपकी जो एंग्ज़ायटी है वो रिलीज़ होगी, ठीक है? तो वाटर टेक्नीक का है, कुछ ऐसा आप अपने पैर भी डिप कर सकते हैं, एक बकेट लाकर उसमें फुल ऑफ वाटर जो है, आप बकेट जो रख सकते हैं और उसमें अपने पैर डिप कर लीजिए, ठीक है? और अपने इमोशंस के साथ जुड़िए, इमोशंस लेस नहीं होना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको डायरेक्ट, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने इमोशंस के साथ जो है कनेक्ट रहिए। नेक्स्ट है कि
कुछ लोगों को रात को डर लगता होगा, सडनली आपको बेचैनी होती है। सभी के साथ जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिनके लिए मैसेज है वो ले लीजिएगा, ठीक है। और बताना कि आपके साथ जो भी होता है रेजोनेट किया है आपके साथ, ठीक है। तो आपसे यही बोलना चाहते हैं ईश्वर कि एक तो डरना बंद कर दीजिए, ब्रेव बनिए, ठीक है, और लाइफ में ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो ये जो काला अंधेरा है या काला साया है जो भी आपके आसपास मंडरा रहा है, जो भी आपको कभी रिफ्लेक्शन ऐसे फील होता है कि कुछ एकदम से निकल कर गया, तो ऐसी चीज़ों से डरने की बजाय आप थोड़ा सा अपना बहादुरी का जो है वो शो कर सकते हैं, बहादुरी, और ब्रेव बनिए, ठीक है। और अपने साथ और अपनी लाइफ में जो भी आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। क्योंकि आप एक योद्धा की तरह निखर कर आ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से, अपने आप को सेव करके चल सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में एक ऐसी शक्ति और एक ऐसी पावर है। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये इनके हाथ में जो तलवार दी गई है, और इसका मतलब ये है कि आप फाइट कर सकते हैं, आप फाइटर हैं, आगे से लड़ सकते हैं। लड़ना किससे है? अपने अंदर के डिमेंस से, अपने डर से लड़ना है, उसको हराना है, ठीक है। तो फायर गार्डन, यहाँ पर गार्डियन जो है आपके जो एंसेस्टर्स हैं, देखिए अंदर की जो फायर है ना, आग, उसको बुझने मत दीजिए। कहने का मतलब कुछ भी कर कर गुजरने की जो एक चाह होती है ना इंसान के अंदर, कि हाँ मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये करूँगा या मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने क्या है, उस मिसाल को रोशन रखना है, ठंडे नहीं पड़ने देना। लाइक ये नहीं सोचना कि नहीं भाई बहुत हो गया, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ऐसी सोच नहीं रखनी है, ठीक है। और इग्नाइट योर पैशन, और अपने पैशन से भी आप जुड़े रहें, बिल्कुल भी डल। और इस समय में भी बहुत सारे लोग जो हैं अभी बिल्कुल कटे कटे रहते हैं दुनिया से, या फिर अपने जो भी है लाइफ में, उनको लगता है बहुत बोरियत हो चुकी है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे वाले कंडीशन में नहीं रहना है, ठीक है। तो ये रहे आपके मैसेजेस जो मैंने आपको दिए हैं। और भाई ये तो बहुत ही सबसे ख़तरनाक जो आज का जो मैसेज निकल कर आया है, तो प्लीज़ बी वेयर हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सडनली चेंज आया है, कुछ चीज़ें अच्छी भली चलती हुई ख़राब हो गई, और या फिर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप कुछ किसी की जो घर में कोई बीमार रहता है, मेडिसिन ख़त्म नहीं हो रही है, या फिर किसी तरह से आप अच्छे भले होते हैं और अचानक से आपको फ़ील होता है कि आप कुछ वीकनेस फ़ील करते हैं, या मन नहीं करता कुछ करने का, या डलनेस बहुत आ चुकी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बस छोड़ दो, पड़े रहो, है ना? मतलब रेस्ट करते रहो, कुछ काम करने का मन नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें भई आपके ऊपर छोड़ी गई हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। किसी की बहुत गंदी नज़र है, समझ रहे हैं आप? किसी की बहुत गंदी नज़र है, तो उस ईवल आई से बचिए। मेरे तरह से ये ईवल आई प्रोटेक्शन भी आप बनाकर पहन सकते हैं, चाहे पेंडेंट में, चाहे रिंग फॉर्म में, चाहे आप अपना गले में पेंडेंट होता है और ब्रेसलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको हर बुरी चीज़, हर बुरी बला से, नज़र दोष से बचाकर रखता है, ठीक है। तो सॉरी, अगर किसी को ज़्यादा इसके बारे में पूछना है, नॉलेज लेनी है या फिर चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। और किसी को लगता है ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि उसी में आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं ओवरऑल लाइफ में क्या चीज़ें आज जो है आपको ईश्वर बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स कोई ऐसी एनर्जी में बैठा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग
बहुत सारे थॉट्स, लेकिन ये जो भी थॉट्स हैं ये आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाएंगे। कुछ अच्छी मतलब अच्छे व्यूज़ नहीं है इनके, कुछ अच्छे थॉट्स नहीं है इनकी। और मे बी आपके जो भी हैं करीबी, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग जो है अभी माइंड में रख कर देख रहे हो, सोच रहे हो, क्या ही अभी देख रहे हो, ठीक है। चलिए कार्ड्स आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। मुझे डैम श्योर, मुझे ना इस बात का 101% क्या 1000% श्योर था। एक कार्ड है इसके अंदर गाइस, जब मैं शफल कर रही थी वो कम से कम भी 3 से 4 बार रिफ्लेक्ट हुआ, बार बार सामने आ रहा था पुल आउट। ठीक है, आपने देखा होगा मैं शफलिंग करते समय, बट मैंने उसको ऐसे लिया नहीं, मैंने फिर से शफल किया, बट मुझे एकदम से स्ट्राइक किया कि ये कार्ड आज निकल कर आएगा। और डेफिनेटली आई स्वेयर कि मतलब यूनिवर्स और एंजल्स हमारे साथ हैं, और वो किसी को कुछ बताना चाहते हैं आज की रीडिंग के थ्रू, और गाइड करना चाहते हैं, और वो कार्ड निकल कर आ गया है। ठीक है, और मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ 4 ऑफ कप्स, तो कोई इस वाली एनर्जी में अभी अभी जो है वो किसी को रिग्रेट भी है और किसी को गुस्सा भी आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम भी हो रही है कि देखिए ना, ये अपनी मर्जी से ऐसे रूठ कर कोई बैठा हुआ है आपसे। बेसिकली आज जो मुझे वाइब्स जो मैं पिक कर पा रही हूँ, कोई आपसे नाराज़ है, कोई रूठा हुआ है भाई आपका। ये जो भी है, जो भी पर्सन है, एनर्जी पर जाइएगा। और जेंडर जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते। अगर इसके अंदर मैन है तो ये नहीं है कि ये फीमेल की एनर्जी नहीं है, फीमेल के बारे में जिनके लिए भी आप माइंड में अभी सोचा हुआ है। ठीक है, तो कोई नाराज़ है, कोई अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। आपने बहुत कोशिश की है उसको मनाने की, बहुत ज़्यादा, और सरासर गलती इन्हीं की होने के बावजूद भी ये बंदा जो भी है, बंदा बंदी व्हाटएवर जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा एक ईगो है इसके अंदर, और फायरी नेचर का भी है भाई। चाहे यहाँ पर वाटर साइन दिखाई दे रहा है, बट जो इसके अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है, इस समय बहुत नाराज़ है। पता नहीं किस बात को लेकर ये आपके ऊपर जो है अ, बरसना पड़ता है, आग उगलना चाहता है ये बंदा। जबकि ये बिल्कुल अकेला शांत बैठा हुआ है, और जो आपको प्रिटेंड कर रहा है कि बिल्कुल बहुत भाई एंजाइटी में है, अलोन है, और परेशान है। परेशान तो ये देखिए है, बट ये नाराज़ है, गुस्से में है ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कोई आपके कैंसेरियन हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, वाटर साइन है आप, या आप जिनसे भी डील कर रहे हो। ठीक है, और ये एक्चुअली ना आपसे इसने ना फाइट किया, आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसा हुआ है। अभी रिसेंट पास्ट में हुआ होगा, या अभी 2-4 दिन में। ठीक है, या फिर पास्ट में काफ़ी टाइम से भी ये हो सकता है कि आप लोगों का जो ये फाइटिंग जो हुई है, अब किस बात को लेकर हुई है, किसी टॉपिक को लेकर या किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर, व्हाटएवर जो भी है वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, वो अपनी स्टोरी के साथ रेजोनेट करेंगे, बट आप लोगों के साथ जो है, आप लोगों की या फिर कुछ महीने पहले, 2-4 महीने पहले हुआ होगा, या फिर जो भी है, इसके मन से वो बातें अभी गई नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये उन्हीं चीज़ों में अभी भी अटका हुआ है ये पर्सन, और इसी के चलते हुए गुस्सा भी दिखा रहा है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी जिस कार्ड के लिए कि जो बार-बार मुझे सामने 1, 2, 3, 4 बार आया, रिफ्लेक्ट किया, वो कार्ड ये है। तो आज की रीडिंग में मुझे था 101% श्योर था कि ये कार्ड आएगा। अगर यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो अगर ये सही है, तो इसको पुख्ता जो है टैरो में भी ये चीज़ निकल कर आएगी। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ निकल कर आ गई है। देखिए यहाँ पर जो भी फीमेल है, और यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, ये कंफर्म्ड है भाई। कोई ऐसी चीज़ें करवा रहा है आपकी लाइफ में, और मे बी आपके पार्टनर को भी किसी ने रोक के रखा हुआ है, बांधा हुआ है,
और जैसे कहते हैं ना, गले में कोई संगल डाल देना या किसी से टाई कर देना, ऐसी वाली सिचुएशन में ये किसी के गुलाम, स्लेव बन चुके हैं भाई। बेसिकली आपके पार्टनर ना किसी के स्लेव बन चुके हैं। किसी ने अपनी पावर के साथ जो है ना उनको बाँधा हुआ है। चाहे ये मदर हो, भाभी हो, बड़ी सिस्टर का रोल वहाँ पर चलता हो, ठीक है? आपकी फैम समटाइम्स ये होता है कि जो ननंद जो होती हैं शादी के बाद भी इंटरफेयर करती हैं घर में, अपनी मदर की जगह लेना चाहती हैं या भाइयों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एक एक ऐसा कॉर्नर शो करती हैं कि दैट वो बहुत वरीड होती हैं इनकी फैमिली के लिए या अपने परिवार के लिए, उनको बहुत टेंशन होती है, बहुत ऐसी वाली चीज़ें, लाइक जबकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी वो आदत से मजबूर होती हैं। तो यहाँ पर सॉरी, वो आदत से मजबूर होती हैं, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मसाला चाहिए होता है, डेली रूटीन अपने हिसाब से चलाना, अपने कंट्रोल में करना। तो कुछ ऐसा ही सीन है। तो भई जो भी है यहाँ पर, किसी ने स्लेव बनाया हुआ है, या तो पूरी की पूरी फैमिली को बनाया हुआ है या फिर आपके पार्टनर को, ठीक है? कोई एडिक्शंस भी हो सकती हैं। और ये कार्ड आप जानते हैं, इतने समय से आप रीडिंग देखते आ रहे हैं। ये द डेविल का निकलना मतलब आपको यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं। और जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में अभी चल रही हैं, वो चीज़ें इन्हीं की वजह से ख़राब हुई हैं, ठीक है? इन्हीं की वजह से, ये इन्हीं का काम किया धरा है। ये सब ये करवाती हैं। तो जो भी स्पेल्स या ब्लैक मैजिक, डेफ़िनेटली जो भी इस सिचुएशन से अभी निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ ये हुआ है या हो रहा है, ठीक है? और मे भी इसकी शुरुआत जिनके नहीं हुआ तो शुरुआत भी हो चुकी है कुछ लोगों की लाइफ में, क्योंकि ये पास्ट में नहीं है, ये प्रेज़ेंट में है। और प्रेज़ेंट में अगर हो रहा है, तो ये फ्यूचर तक ये आगे जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसको स्टॉप करने का जो भी है सॉल्यूशन ढूँढिए। आप रीडिंग लीजिए, प्राइवेट रीडिंग में निकल कर आ सकता है, जिनको भी दिक्कत हो रही है, तो फिर उसका जो भी है हल निकालेंगे, ठीक है? आप हाँ, चलिए नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, बहुत फायरी एनर्जी है ये एक्चुअली। जो ये डेविल में है निकल कर आए, बहुत फायरी, बहुत गुस्सा। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि आपके पार्टनर का जो अंदर का शैतान होता है, जो डीमंस होते हैं उसके, मान लीजिए बहुत गुस्सा आना, बात-बात पर रूठ जाना या अपनी ईगो को दिखाना या फिर किसी की सुनना नहीं, तो ये भी एक तरह का अंदर जो होती है वो गलत चीज़ें होती हैं। वो भी एक तरह के छोटे-छोटे स्मॉल-स्मॉल जो वो अंदर डीमंस पाले हुए हैं ना, वो भी इस इस कार्ड के थ्रू वो भी पता चलता है कि शायद आपके पार्टनर के अंदर भी ये चीज़ें पूरी बैठी हुई हैं जमकर, ठीक है? और इनको कोई ऐसा पर्सन है जिसको तो भई सेक्सुअल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ डोंट माइंड, मैं यहाँ पर जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, ये किसी के लिए नहीं है स्पेसिफिक, कि प्राइवेट रीडिंग नहीं है, बट यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत सारे, सभी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसा पार्टनर होते हैं कि जिनको एक लत लगी होती है, एक सनक होती है। आपके पार्टनर ज़रूर होते हैं, लेकिन मल्टीपल अफेयर्स चलते हैं उनके, मल्टीपल चॉइसेस, मतलब जिसको भी देखो गंदी नज़र से देखो, जिससे भी मतलब इनके लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ रहती है, वो है फिज़िकली अट्रैक्शन, ठीक है? तो इतनी मानसिकता इनकी गिर चुकी है और इतना गंदगी से भर चुके हैं ये जो भी है। और कुछ लोगों के हैं ऐसे, जिनके पार्टनर की सोच अच्छी नहीं है, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा नज़र आता है, अपना ही प्रॉफ़िट नज़र आता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, जो भी लोग आपके आस-पास हैं, बहुत एक तो प्राउडी हैं वो, बहुत ईगो है, पैसे का घमंड बहुत है इन लोगों को। और चाहे पास में कुछ भी ना हो, लेकिन शो ऐसा करेंगे कि वो बहुत वेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा अ, सक्सेस मिल रही है उनको लाइफ में और अचीवमेंट मिल रही है उनको, बहुत मनी से, फाइनेंस से अबंडेंट है वो। और उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मे बी बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में भी है आप लोग डील कर रहे हो,
क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ऐसा पर्सन जो कि फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, और इस पोजीशन पर आने के लिए उसने काफ़ी फेसेस जो हैं वो क्लियर किए होते हैं। पेज की एनर्जी से निकल कर नाइट की एनर्जी पर पहुंचना, ठीक है, नाइट से फिर जो है मेच्योरिटी की तरफ अपना एज अ किंग जो है वो बनना। और किंग जो होता है वो प्रोवाइडर होता है, वो प्रोवाइड करता है अपनी फैमिली को, ठीक है। तो किसी ऐसे ही पर्सन से आप डील कर रहे हो, बट आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग फॉर यू। वो सबके लिए करेगा, सबको देखेगा, इक्वालिटी में चलेगा। फ्रेंड्स हैं तो उनको समय देगा, टाइम दे, जो भी है, मतलब समय के साथ साथ उनका कहते हैं ना, उनके लिए एक चिंता जाहिर करना, मतलब परेशान होना, कभी कोई प्रॉब्लम आए तो ऑलवेज आगे रहना। और दूसरे रिलेशंस जो होंगे फैमिली के, रिश्तेदारियां जो होती हैं, सबसे आगे रहेगा, बढ़ चढ़ के उनको जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उनको सहारा, मॉरल सपोर्ट सब कुछ देगा आपका पार्टनर। और मे बी सिस्टर है तो उनके लिए भी बहुत केयरिंग होंगे। घर में भाभी है, मदर है, कोई भी रिलेशन सिवाय आपको छोड़कर, ये सबके लिए केयर होगी, सबके लिए समय होगा, सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा, बट आपके लिए नहीं करेगा, आपके साथ बैलेंस नहीं करेगा, आपको इमोशनली भी वो लेफ्ट आउट फील कराएगा, आपको मनी से रिलेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा एक परेशान रखेगा। आप उसमें टायर्ड फील करेंगे यार कि न, क्या है मुझे हासिल क्या हुआ, कुछ ऐसी फीलिंग्स में रहेंगे। तो बैलेंस इसने नहीं किया घमंड के चलते हुए। इसको ये है कि मेरे हाथ में है, मैं जब चाहे जिसको चाहे जितना दूं, ना दूं, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपने काफ़ी लंबे समय इसका जो है वेट किया, काफ़ी बर्दाश्त किया है, बहुत सारी चीज़ें आपने जो है इग्नोर भी की हैं, जस्ट कि लाइफ जो है या घर फैमिली जो भी है वो अच्छी चलती रहे, ठीक है। कोई वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर टॉरस हो सकते हैं, लेकिन जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो बहुत बहुत ज़्यादा घमंडी है ये भाई, इसको प्राउड बहुत है। और सोच भी इसकी अच्छी नहीं है। सोच इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि जिन लोगों के साथ ये है ना, वो कार्मिक लोगों ने इसकी सोच को ऐसा बना दिया है। चलो एक बार क्लैरिफाई करते हैं। और चलिए, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी बताया कि आप में से मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आपने बहुत बहुत कोशिश की है चीज़ों को सही करने की, रिश्तों को सही रखने की, जोड़ के रखने की, और मर्यादा में रहने की, बट कुछ हासिल नहीं हुआ। लोगों का काम क्या होता है हमसे आगे कोई नहीं निकलना चाहिए, बिना बात के वो उनके अंदर एक ईर्ष्या और जलन होती है। और इसी के चलते हुए भाई आपके पार्टनर को भी किसी ने कंट्रोल किया है, जबकि आपका कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, आपके मन में कोई ऐसा विचार नहीं, आप किसके बारे में सोचते नहीं हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, बट कुछ लोगों को हजम नहीं होता, उनके पेट में दर्द रहता है, ठीक है। तो डाइजेस्ट नहीं होता है इनको। कोई यहाँ बहुत अलोन है, अकेला है। और देखिए, ये आप भी हो सकते हैं कि आप अपनी सोल सर्चिंग पर निकले हैं, किसी तरह से आपको बहुत आपकी इंट्यूशन ने गाइड किया है। रिसेंट पास्ट में आपको ऐसी चीज़ों का भी पता चला है जो हिडन थी, आपको नहीं पता था कि आपकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा था, क्यों हुआ, ठीक है, और किन लोगों की वजह से हुआ। तो अब आप काफ़ी कुछ जान चुके हो। यूनिवर्स ने बहुत बहुत आपको जो है इन चीज़ों के बारे में गाइड किया है, और समझाया है आपको, और अभी भी आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा भी है बिल्कुल कोल्ड आइस, बर्फ की तरह, जैसा यहाँ पर भी निकल कर आया है कि अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। इमोशंस ख़त्म कर लिए हैं किसी ने, या तो आपके पार्टनर ने या फिर आपने, वाइसा वर्सा एनर्जी जाएगी। यहाँ पर भी इमोशंस के साथ
जो है कनेक्ट करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर ये पर्सन जो है बिल्कुल ये एनर्जी जो भी है, ठीक है, आइस कोल्ड की तरह, यानी कि बिहेव ही नहीं करना, कुछ क्या फील हो रहा है क्या नहीं है, और कभी कोई इमोशंस से बात नहीं करना है, इमोशंस दिखाने नहीं है, अपनी फीलिंग बतानी नहीं है, और किसी भी बात के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। आइस कोल्ड हो चुके हैं, अंधेरा भरा हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा डार्कनेस भरी हुई है, फिर भी एक आशा की किरण, एक एक ऐसी रोशनी जो उनके अंदर, या फिर जो ईश्वर उनको गाइड कर रहे हैं। तो अभी ये साथ में है तो निकल कर आ सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर, ठीक है। तो यूनिवर्स उनको बहुत बहुत इस समय जो है गाइड कर रही हैं, ठीक है। ईश्वर की जो ब्लेसिंग है कहीं न कहीं तो जुड़ी हुई है इस पर्सन के साथ। देखो कोई ये ना अपनी लाइफ में चाहते तो हैं कि कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ दिमाग में चल तो रहा है इनके, कुछ नया स्टार्ट करें, कुछ नई बिगिनिंग, कुछ ऐसी गुड न्यूज़, कुछ कुछ भी। फिज़िकली भी इनके अंदर अभी इस समय पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो इनके अंदर एक स्पार्क होता है ना, वो ख़त्म हो चुका है बेसिकली। अब वो चाहते हैं कि दोबारा से इग्नाइट किया जाए, दोबारा से स्टार्ट किया जाए, और बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेटिव होकर, ठीक है ना। तो ये सब जो है अभी आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, वो चाहते ज़रूर हैं, किसी तरह से कोई एक्शन दोबारा से लेना चाहते हैं अभी, या फिर बिल्कुल, यहाँ पर स्टार्ट चाहते हैं, और एक्शन बहुत बहुत ज़्यादा एक ये कोई एरिस, लियो या सैजिटेरियस, मुझे याद आया था कि आप लोगों को राशियाँ भी बतानी है। मैं फिर से देखती हूँ मैंने, ठीक है। तो वर्गो है कोई ये, द हर्मिट, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बिगनिंग न्यू स्टार्ट को बताता है, और कोई करना चाहता है, ठीक है। और फायर साइन होता है, तो इसके अंदर आप देख लीजिए, आप हैं या आपके पार्टनर है, कोई लियो, एरिस या सैजिटेरियस। नेक्स्ट है द फूल, ठीक है। तो इस बार वो ये गलतियां नहीं करना चाहता, एक फूल की तरह, एक बचकानी हरकतें। उसको लगता है कि लाइफ में जो है कुछ चीज़ों को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो इमेच्योरिटी जो इन्होंने दिखाई थी पास्ट में, या जो चीज़ें भी की है, तो उसको बिल्कुल एज अ गाइड, अभी जो इन्होंने अपना कहते हैं ना कि जो गार्डियन को बता रहे हैं, और गाइडेंस की, एज अ गाइडेंस वो ले रहे हैं इन चीज़ों को, जो पीछे जो भी हो चुका है लाइफ में, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, जो यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं, ठीक है। सभी के साथ नहीं जाएगा, कुछ लोगों के पार्टनर को समझ आना आना स्टार्ट हो चुकी है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं। लेकिन इन्होंने केयरलेस होकर बहुत दिखाया है, लेकिन अब ये ऐसा नहीं स्टार्ट करना चाहते। बिल्कुल प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा केयरिंग होना चाहते हैं, और इसके साथ-साथ जो है कोई भी कदम बिना सोचे समझे जो उठा लेते थे या कर लेते थे, वो अब नहीं करना चाहते। इसको सुधारना चाहते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। तो 7-7 की एनर्जी भी प्रोमिनेंट निकल कर आई है, ठीक है? साथ के साथ नंबर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए। नंबर 5, नंबर 4, और यहाँ पर नंबर 6 है, और नंबर 5। ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आप या आपके पार्टनर की, या फिर इनसे आपका कोई कनेक्शन मैरिज एनिवर्सरी का हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है इतने सालों से चल रहा था या इतने महीनों से अभी ख़राब हो चुका है, सडनली जो चीज़ें हुई हैं। टेक द रेजोनेट, ठीक है, जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स, मल्टीपल चॉइसेस, उनको लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हो, बहुत सारे चॉइसेस आपको अभी मिल रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप वो बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये सोच उनके दिमाग में घर कर गई है कि आप जो है प्रैक्टिकल हो गए हो,
जो चीज़ें उन्होंने की थी वही चीज़ें आप कर रहे हो। तो ये चॉइसेस जो आपको दी गई हैं या आपको मिली हैं या आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो है आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आप उनसे जो है बिल्कुल पहले जैसा कोई भी कनेक्शन नहीं रख रहे हो। आपने आम लोगों में उनको शामिल कर दिया। कभी किसी समय आपने उनको इतनी प्रायोरिटी दी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था सबसे ऊपर, तो तब कदर नहीं की। तब कदर नहीं की और अब उनको लगता है कि भई आपने गधा घोड़ा सब बराबर कर दिया। अब उनको लगता है कि आपने उनको उसी दौड़ में शामिल कर दिया जैसे कि बाकी सब। आप उनके साथ वैसा ही डील करते हो जैसे दूसरों से डील करते हो, ठीक है? उतना ही। तो यहाँ पर उनको लगता है आपका जो है ना बहुत आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं। उनको लगता है कि आपका जो लक है वो आपको अभी इस समय जो है स्टार बना रहा है और बना देगा। और आने वाले समय में उनको लगता है कि आप कुछ ऐसा कर जाओगे कि जो ये लक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये आप ही की तरफ टर्न हो चुका है और उनका लक जो है वो बैड लक में चेंज हो गया है। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर का जो लक है वो बैड लक में डेफ़िनेटली चेंज हो गया है, बट आप लोगों का लक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो क्लेम करना नहीं भूलेंगे, ठीक है? और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो निकल कर आई है और पॉज़िटिव एनर्जी को डेफ़िनेटली आपको जो है गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स और बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है और आपके आसपास लोग जो क्या सोच रहे हैं। चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है? उनकी थॉट्स क्या है आपके लिए? इस समय वो क्या सोचते हैं आपके लिए, ठीक है? क्योंकि ये लोग कभी सुधर तो सकते ही नहीं हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। ओके। ओके, देखो जी, आपके लिए क्या सोचते हैं द एम्प्रेस, उनको लगता है कि ये पोजीशन आपको जो है मिल चुकी है। कुछ भी हो, आप इस वाली पोजीशन को छोड़ नहीं सकते। आपके साथ ग्रोथ है, आपके साथ प्योरिटी है, यूनिवर्स है, ब्लेसिंग है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके आप अबंडंट हो, आपको एज़ अ क्वीन, एज़ अ एम्प्रेस के रूप में देखते हैं। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरती के साथ जो है आप ऑलवेज अपने आप को कैरी करते हो, मेल फीमेल डज़न्ट मैटर, ठीक है? अगर मेल भी हैं तो वो भी अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो मस्कुलाइन्स होते हैं डिवाइनली, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपको आपकी फैमिली से भी एक सपोर्ट मिलती है ऑलवेज, ठीक है? यहाँ पर ये कितना कंफर्टेबली यहाँ पर सिट है, तो आप देख सकते हैं। और ये कंफर्ट जो मिला हुआ है आपको आपकी फैमिली से भी मिलता है, उनकी सपोर्ट मिलती है बेसिकली और बहुत शाइन कर रहे हो, ग्रोथ है आप। तो आपके जितने भी हेटर्स हैं या एनिमीज़ हैं, जो लोग आपके लिए सोचते हैं, वो आजकल यही सोचते हैं कि भैया बहुत बहुत कोशिश की आपकी लाइफ में ऐसे हर्डल्स क्रिएट करने की, ठीक है? 1 सेकंड गाइस, बहुत कोशिश की इन लोगों ने और काफ़ी समय आप रहे भी हो, ऐसी सिचुएशन में रहे भी हो आप, अलोन, परेशान, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, ज़िम्मेदारियों के साथ, सबकी बात सुननी, जी हज़ूरी करनी, अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर, फैमिली, व्हाटएवर जो भी आपकी लाइफ में है, सबके साथ कोऑपरेट करके चले हो, बट आपको मिला कुछ नहीं। और बहुत सारे देखो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, लेकिन आप एज़ अ पार्टनर आपको कहीं पर भी वो लॉयल्टी नहीं मिली या फिर वो एक जो प्यार आप डिज़र्व करते थे, ठीक है? वो आपको ना तो मिला नहीं बेसिकली। अगर मैरिड हैं तो वहाँ पर भी वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिली और अगर आपका कुछ पहले भी अफेयर रहा होगा या फिर बाद में चला है, कहीं पर भी कोई कनेक्शन ऐसा, जो भी रिलेशन आस-पास के जितने भी, उन लोगों ने हर्ट ही किया है, बेसिकली हर्ट किया है। तो सब कुछ करने के बावजूद भी आपके पास अभी सब कुछ होने के बाद अभी तो बहुत खुश हो, लेकिन पास्ट में आपके पास वो ऐसा देख रहे हैं, ऐसा सोचते हैं कि इसके पास सब कुछ जो था और हर्डल्स भी बहुत आए हैं, परेशानी भी बहुत आई है।
लेकिन आप इससे जो है बाहर निकली हो, आप इससे बाहर निकली हो, आप कुछ और ही बनकर निकल आए हो। द चैरियट्स, ठीक है? इस वाली सिचुएशन से निकल कर आपने आगे ग्रो ही किया। जितना भी लोग आपको डाउन फ़ील कराते हैं, जितना भी आपको आपके ऊपर ब्लेमिंग या आप सोच लीजिए मतलब कुछ भी गलत चीज़ें आपके ऊपर अ, लगाते रहे हैं, इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, किसी तरह से भी आपको नीचा दिखाना, 4 लोगों के अंदर आपकी इंसल्ट करना और जगह-जगह आपकी जो भी है बातें फैलाना आपके लिए, ठीक है? गलत सोच। तो उनको लगता है कि आपको कितना भी तोड़ा-मरोड़ा जाए, आप फिर ऐसे ही एक चैरियट, जैसे एक चैरियट कितना पॉज़िटिव होता है और बहुत सोच समझ कर चलने वाला, इमोशंस भी होते हैं, इमोशंस भी जुड़े होते हैं बट ब्लेस्ड होता है ये, ठीक है? दिमाग के साथ चलता है ये और इसके पास बिल्कुल घर, परिवार हर एक चीज़ होती है, लेकिन ड्यूल थिंग्स में चलता है, अपने आप को सेव करके चलता है और विक्ट्री हासिल होती है इसको ऑलवेज़, ठीक है? तो आपके लिए यही सोचते हैं कि भई इसको हमने कितना भी कोशिश की नीचे गिराने की कुछ भी, लेकिन ऑलवेज़ जो है आपने ऊपर ही उठे हो, बाउंस किया है आपने, हमेशा निखर कर आए हो। आपके अंदर स्ट्रेंथ को देखते हैं भई, वो कहते हैं कि भई ऐसी स्ट्रेंथ हमने कभी कहीं देखी नहीं। उनकी सोच में ये है कि यू आर अ वेरी मतलब पावरफुल पर्सन, जो भी है मेल फीमेल, बहुत बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे व्यूअर्स ना वो अपनी वर्थ को, अपनी अंदर की कैपेबिलिटी को पहचान नहीं रहे हैं। असहाय फ़ील कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम कुछ चीज़ों के चलते हुए उनके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है ना, सही नहीं हुई है। तो ये चीज़ों जब जब तक ये कॉर्ड कटिंग नहीं होगी ना ऐसे लोगों की, ये कार्मिक लोग जो भी हैं, इनकी कॉर्ड कटिंग नहीं होगी तब तक आप अपनी वर्थ को नहीं पहचान पाएँगे और अपनी जो एक्चुअल में आपका जो एक ऑरा है उसके अंदर नहीं आ पाएँगे, अपनी पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में। बट फिर भी लोगों के ऊपर आपने बहुत अच्छी छाप छोड़ी हुई है, बहुत अच्छी। ठीक है? जो भी हैं ये आपको बहुत पावरफुल और इन्फिनिटी का जो साइन बना है, मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि ये जो कार्ड में अच्छा मेरे भी यहाँ पर बना हुआ है इन्फिनिटी का साइन, बट मुझे पहले कार्ड्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जब मैं ये इस लाइन में नहीं थी या जुड़ी नहीं थी, जब ईश्वर ने मुझे जैसे-जैसे उन्होंने गाइड किया, जैसे-जैसे मुझे भी बहुत ड्रीम्स इस लाइन में आने से, इस स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हुई थी, ठीक है? मुझे ड्रीम्स आते थे, मुझे एक्चुअल में सुबह मॉर्निंग में 3 साढ़े 3 बजे अ, उठा दिया जाता था। मुझे लगता था कि उठ के मुझे पूजा-पाठ करनी है और मुझे लिटरली ये सुनने के लिए मेरे कानों में आवाज़ आती थी कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, सोने के लिए नहीं बने हो, खाने के लिए नहीं बने हो, इतना आराम नहीं, तुमने कुछ और करना है, लोगों की मदद करनी है। मुझे भी नहीं पता जब मैं रीडिंग करती हूँ, किसके लिए क्या मैसेज निकल कर बट बहुत एक्यूरेट जो है रीडिंग होती है, बहुत एक्यूरेट जो है मैसेज निकल कर आते हैं, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं और टच वुड मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं अगर किसी को ब्लेसिंग देती हूँ या फिर जो भी जुड़ते हैं वो अपनी प्रॉब्लम से जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है? और एक कहते हैं ना खुशियाँ जो है जीना स्टार्ट कर देते हैं, वो खुशियों को महसूस करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेंथ देखते हैं भई आपके अंदर पावरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन लोगों को तो कार्मिक लोगों को एक्चुअली पता होना चाहिए आपके वर्थ का। सबको ऐसे ही कुचल देना पैरों के नीचे और किसी को कुछ समझना नहीं, ठीक है? और ऑलवेज़ दूसरों को वर्थलेस फ़ील कराना, ये सबसे बड़ा जो गुनाह होता है, ये पाप। ये कर्मा होता है, ये कर्मा वो लोग फेस बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। जो लोग किसी के साथ गलत करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं या ऑलवेज़ किसी का हक मारते हैं ना, हक छीन लेते हैं, चाहे किसी भी फ़ॉर्म में हो, प्रॉपर्टी में हो, किसी का पार्टनर हो या किसी की रिलेशन में किसी को बिल्कुल खुद ऊपर उठना दूसरों की नज़रों में और उसको डाउन फ़ील कराना। ये जो गुनाह होते हैं ना और ये चुगली निंदा जो करती हैं, स्पेशली फीमेल्स करती हैं, ठीक है? इनका काम होता है। सभी आप लोग जो हैं आपके नहीं, लेकिन कुछ जो कार्मिक होते हैं वो ये चीज़ें, इनको कर्मा मिलता है, ठीक है? तो आप लोग इस पोजीशन पर बहुत जल्दी अभी अगर नहीं आए हो तो आने वाले हो। तो कुछ लोगों के जो एनिमीज़ हैं, जो लोग हैं वो डरते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल जी।
आपसे डर लगता है उनको। आज रीडिंग थोड़ी बड़ी होगी, लंबी जाएगी, बट जो भी है ओवरऑल अच्छी और बहुत मीनिंगफुल होगी और अच्छे आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। ठीक है, लव मैसेजेस भी लेंगे, लेकिन अभी पहले कुछ टाइमिंग के लिए देख लेते हैं। ओवरऑल तो सही है, बट आज की रीडिंग में आपको एक मैसेज मिल रहा है। वो ये मैसेज है कि भाई आप जो भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लगता है कि किन्हीं लोगों की वजह से ख़राब हुआ है, तो उससे आप अवेयर हो जाइए। चलिए, किसके लिए कुछ टाइमिंग के ले लेते हैं। क्या मैसेज निकल कर आते हैं वो मैं आपको भी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया, बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड, उसके बाद आपको ये पोजीशन हासिल हुई है। ठीक है, चलिए इतने ही लेंगे। सबसे पहला कार्ड यही था। देखिए, अभी जो भी आप जिनके बारे में भी अभी आप सोच रहे हो कि कॉल मैसेज या किसी तरह से भी कब तक आएगा ये चीज़ें, या किसी के लिए भी एक टाइमिंग आपने मन में सोचा होगा। ऑन एनी फ्राइडे आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है फ्राइडे के दिन। ठीक है, किसी भी फ्राइडे को ये आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया है। ठीक है, और 10-10 की एनर्जी है, तो चीज़ें कंप्लीट यानी कि बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आपको कंप्लीशंस का कार्ड जो है, और ये कलर भी बहुत अच्छा है। मे बी कलर या किसी के लिए ये निकल कर आया है कि आपको ऑरेंज कलर का कुछ भी आप वेयर कर सकते हैं, या फिर या आप हनुमान जी के भक्त हैं, बालाजी महाराज का जो ये उनका तिलक भी यही होता है, सिंदूर का कलर भी यही होता है। ठीक है, तो किसी भी फ्राइडे को, शुक्रवार को, ठीक है जी, शुक्रवार को आपको कोई भी न्यूज़ मिलने वाली है। नेक्स्ट है 17 डेज, मतलब 17 ठीक है, तो 17 दिन के अंदर अंदर लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। चेंजेस आ रहे हैं। किसके साथ कितना रेजोनेट करता है ये यूनिवर्स जानते हैं। जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा जिसका, उसके साथ रिलेट करना शुरू हो जाएगा इन 28 डेज में। तो 28 डेज के अंदर अंदर मे बी जो बहुत देर से, बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बैठे हुए हैं, तो भाई इसके अंदर अंदर जो है आप लोगों की या तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको अभी तक नहीं पता, जो छुपी हुई हैं, हिडन है। तो ये कुछ डेट्स निकल कर आई हैं। 28 डेज़ का आ गया है, 17 डेज़ का निकला है, और कमिंग कह रही हूँ, चलिए कमिंग ही, बहुत सारे लोगों के लिए कमिंग फ्राइडे अच्छा हो अगर निकला है तो, एनी फ्राइडे। ठीक है, चलिए लव मैसेज ले लेते हैं, और ओवरऑल कैरियर का भी देख लेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं। वाइब्रेशन देखिए, जब भी आप कुछ ऐसा सोचते हो, या फिर आपके पार्टनर आपके हार्ट से, मतलब एक ऐसी वाइब्रेशन निकलती है, एक ऐसी टेलीपैथी की आप कनेक्ट करते हो दोनों। ठीक है, वाइब्रेट। अगर आपके दिल में कुछ ऐसे अपने पार्टनर के लिए फीलिंग निकल कर आती है, या फिर कनेक्ट करते हो आप उनसे और वो आपसे, ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज निकल कर आया है। अभी भी आप इस कनेक्शन में जुड़े हुए हो। जो लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर या फिर आपके बीच में रिलेशन ख़त्म हो चुका है या फिर नहीं है, तो ये बात गलत है, क्योंकि आप जुड़े हुए हो। आज भी चाहे कितना समय हो गया हो आप लोगों को अलग हुए हो, लेकिन आज भी ना वो आपको भूल पाए हैं, ना आपके पार्टनर आपको ना आप उनको भूल पाए हो। ठीक है, तो आप जुड़े हो, वो जो कॉर्ड है वो कट नहीं हुई है। मे बी आप सोलमेट्स हो सकते हो या ट्विन फ्लेम हो सकते हो। कुछ ऐसा है जो आप दोनों को कनेक्ट करके रखता है, और वो कनेक्ट
क्यों? क्योंकि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन का है आपका। कुछ कुछ भी कर लो, आप कितना भी दूर अलग रह लो, लेकिन आप लोग जो है अलग नहीं रह सकते हो। कभी ना कभी कोई ना कोई बात होती है, याद आती है, या फिर कुछ ना कोई ऐसा मैसेज मिलता है। देखिए, कोई कंप्लेन करना चाहता है, यहाँ तो मुझे आप ही की फीलिंग नज़र आ रही है। आप मैसेज देना चाहते हो या आपके मन की फीलिंग है, वाइसा वर्सा भी जा सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर भी ये कहना चाहते हैं कि जो है कंप्लेन कर रहे हैं आपको कि तुम जो फीलिंग मेरी समझ नहीं पाए, और मतलब ऐसा उनको फ़ील होता है कि आप जो है अब उनकी केयर नहीं करते हो। और आज की रीडिंग में भी ये मैसेज मैंने दिया है, उनको ऐसा फ़ील होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की, आप लोगों की भी ऐसी जो है फीलिंग है, आप भी उनको ऐसा कुछ मैसेज देना चाहते हो। बट यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो आपके पार्टनर का मैसेज है, ठीक है। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, ठीक है। तो उनको लगता है कि आप जो हो उनकी अब बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो, ठीक है। विश, ओके। तो आपके पार्टनर की विश है भैया, आप देखो क्लेम जरूर कर लेना, ठीक है। माई डे स्टार्ट्स विद यू, स्माइल एंड बी माइन ओनली, ठीक है। तो वो कहना चाहते हैं कि उनकी विश है कि जो उनका दिन की शुरुआत है वो आपके साथ हो। आपकी जो खूबसूरत स्माइल है या उनको बहुत पसंद होगी, जब भी आप स्माइल करते हो तो उनका दिन बन जाता है। तो ये उनकी विश है, ठीक है। चाहे वो लेस कांटेक्ट में है, चाहे आप लोगों के बीच में फाइट हुई है, या कुछ भी है, नो कांटेक्ट है। जिन लोगों के रिलेशन में अभी भी कनेक्टिविटी है, ठीक है। नो मतलब आना जाना कुछ ऐसा, ये नहीं कि 8-8 10-10 साल से अगर नहीं हो आप कांटेक्ट में तो उनके लिए मैसेज नहीं है ये, प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है। बट फिर भी कभी उनको याद आती होगी तो मे बी पुराना समय रिकॉल कर सकते हैं, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। भाई आप लोगों का मैसेज डायरेक्ट निकल कर आ गया है, अपोजिंग, ठीक है। तो कोई अपोजिंग मतलब कुछ ऐसा आप एक ब्लेम लगा रहे हो, या फिर आपको इतना गुस्सा है, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। तो आप उनसे कहना चाहते हैं, आप उनसे यही कहना चाहते हैं कि तुम एक बहुत बड़े लायर हो, चीटर हो, और आप जो है ट्रस्ट नहीं करते हो। चलिए, तो चलिए, बॉटम ऑफ द डेक वैसे लेना नहीं चाह रही थी, बट मैं ले लूँगी अभी। कंफ्यूज, क्योंकि आपके मैसेज के साथ ही वो आपका पर्सन कंफ्यूज है भाई, बिल्कुल। आई एम इन डेलेमा वेदर इट इज़ येस और नो, ओके। तो उनको नहीं समझ आ रहा भाई, कंफ्यूज हैं जो लोग भी अभी रिलेशन में गए हैं, या रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, या फिर इतना कुछ होने के बावजूद आप उनको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। आप उस जैसे आप पहले चला करते थे रिलेशन में कॉल मैसेज, तो वो कहते हैं कि भाई मैं डिलेमा में हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो गाइज ये रहे आपके लव मैसेजेस, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और चलते चलते आपका कैरियर का और ले लेते हैं, फाइनेंस का, और एक कार्ड ले लेंगे हेल्थ का, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है जी, ये देखिए कैरियर का भाई, अभी तो वेटिंग जोन में हो। कैरियर में अभी कुछ इतना अच्छा हो नहीं रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पर हो वहाँ पर भी खुश नहीं हो, बहुत सारे लोग खुश नहीं है भाई। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वट देख लीजिएगा, आपके साथ अगर रेजोनेट करता है तो, ठीक है। कैरियर में और मनी वाइज भी बिल्कुल 6 ऑफ वॉन्ट्स तो येस है। कहीं ना कहीं से आपको कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाली है, ये न्यूज़ आ रही है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर भी, लेकिन बहुत स्लो है, थोड़ा धीरे चलेंगे। और हेल्थ आपकी अच्छी होने जा रही है, और हेल्थ में भी जो है बेटर आपको जो है एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब डे डे बाय डे एक अच्छा रहना और खुश रहना स्टार्ट कर दिया है, या फिर कर दो, ठीक है गाइस। ये रही हमारी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और क्लेम करना है।
और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।